बिहार चुनाव के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान अपने फैसलों से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। पहले उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जदयू के सामने अपने प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान किया। जी हां, उसके बाद उन्होंने बीजेपी से भी किनारा किया और कहा कि राज्य में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब उन्होंने कहा है कि राज्य में सीएम बीजेपी का बनेगा और हम उसका समर्थन करेंगे। इन सब के बीच चिराग पासवान मीडिया में भी छाए हुए हैं। जी हां, पिता के निधन के बाद उन्होंने न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू दिए। ऐसे ही एक इंटरव्यू में वो फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल ये पूरा मामला एक हिंदी न्यूज़ चैनल का है। जी हां, चैनल के CMD चिराग पासवान का इंटरव्यू कर रही थी। जी हाँ, चिराग को रोता देख उन्होंने अपना इंटरव्यू वहीं बंद कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर को निधन हो गया। पिता के निधन के बाद चिराग पासवान पर पार्टी और परिवार दोनों की जिम्मेदारी आ गई। बिहार चुनाव के बीच पिता के निधन से चिराग पासवान काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, चिराग पासवान ने इंटरव्यू में बताया कि पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उन्होंने और उनकी मां ने एक खास डील की है। चिराग ने बताया कि मैंने और मां ने तय किया है कि 10 नवंबर जब तक बिहार चुनाव के नतीजे नहीं आ जाएं, तब तक हमें आंसू नहीं बहाना है। उसके बाद हम दोनों पापा को याद कर कर खूब रोएंगे। तब तक हमें एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी है। चिराग ने बताया कि बिहार चुनाव में हम कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने और मेरी मां ने एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए ये डील की है। ये कहते हुए चिराग फूट फूट कर रोने लगे। चिराग को रोता देख उनके परिवार का कोई इंटरव्यू के बीच में आकर उन्हें चुप कराने लगा। चिराग के भावुक होने के बाद इंटरव्यू वहीं पर समाप्त हो गया। जी हाँ, इंटरव्यू में चिराग पासवान ने ये भी बताया कि सालों से हमारे घर में एक रवायत ये थी कि हम सब सोने से पहले पापा को किस करते थे। बकौल चिराग चाहे कितनी भी देर हो जाए, हम रोज़ाना पापा को गुड नाइट किस दिया करते थे। ये फैमिली का सबसे ख़ास लम्हा हुआ करता था। जी हाँ, तो अपने पिता को याद करते हुए चिराग पासवान बहुत ज़्यादा रोने लगे, जिसके कारण इस इंटरव्यू को बंद करना पड़ा। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। Next 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।